नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। बेटियां किसी भी मायने में बेटों से पीछे नहीं हैं। ये साबित कर दिखाया है कुशीनगर की आकांक्षा ने। आकांक्षा ने नीट परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं, लेकिन उम्र कम होने की वजह से प्रथम की जगह दूसरा स्थान उसे मिला है। एक छोटे से गांव की बेटी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर हौसला बुलंद है तो कामयाबी खुद ब खुद चली आती है। आकांक्षा के लिए यह सफर भी इतना आसान नहीं था। वो कोचिंग करने रोजाना 70 किलोमीटर दूर जाती थी। नए भारत की आकांक्षा से ही सफलता की कहानी सुनते हैं। तो आकांक्षा हमारे साथ हैं। आकांक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत बधाई। आपने तो इतिहास रच दिया। 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं और आकांक्षा की एक आकांक्षा तो पूरी हो गई डॉक्टर बनने की, लेकिन इसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी आपको। हेलो, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है और मेरी नीट में AIR 2 आई है और 720 में से 720 स्कोर है। तो आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ और सारे मेरे पेरेंट्स सब लोग बहुत खुश हैं अभी। तो जी, बिल्कुल खुश होने का मौका भी है क्योंकि आपने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं, सफलता हासिल की है। लेकिन ये बताइए, तैयारी आपने कैसे की? क्योंकि जो नीट की परीक्षा है वो तो बहुत ही कठिन मानी जाती है और उसमें परफेक्ट स्कोर हासिल करना, 100% रिजल्ट, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्लास 10 तक तो मैं कुशीनगर, जहाँ पे मेरा होम टाउन है, मैं वहीं से पढ़ी और मैं कोचिंग जो है वो गोरखपुर था तो वहाँ जाती थी। इवन 12th में अपनी प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली चली गई, वहाँ पे प्रगति की है और कोचिंग में प्रॉब्लम काफी छोटी तरह से मतलब मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है तो मुझे टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ रहा था। बट मैं जितना प्रॉपर वाला था मैं करती थी, ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी हमेशा डिवोट करती थी। और जी आकांक्षा, और गोरखपुर में जो कोचिंग सेंटर था आपका वो 70 किलोमीटर दूर था, तो आप रोज जाती थी वहां पर, फिर बाद में आपने दिल्ली में भी कोचिंग ली, उसके बारे में जरा बताइए। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और उनकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। लेकिन आकांक्षा ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 720 में से 720 अंक हासिल करना, आप देखिए, बहुत मुश्किल मानी जाती है नीट की परीक्षा। और ये जो इस बार जो परीक्षा हुई थी, 2 बार इसे टाला गया क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से ये 2 बार कैंसिल करनी पड़ी। कुछ ये भी कह रहे थे छात्र की अभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आखिरकार फिर तारीख तय हो गई और 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे नीट परीक्षा के लिए इस बार, और आकांक्षा उसमें अव्वल साबित हुई। 720 में से 720 अंक। आकांक्षा, थोड़ी आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही है हमारे पास क्योंकि स्काइप पर आप हैं, लेकिन ये कोचिंग आपने कैसे की? पहले आप 70 किलोमीटर दूर अपने कोचिंग संस्थान तक जाती थी, दिल्ली में भी आपने कोचिंग की। कोचिंग का कितना अहम रोल होता है नीट की परीक्षा में? कोचिंग मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, मतलब वो इजी है। बाकी आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं बट कोचिंग हेल्प्स यू गेट इजियर। तो मतलब कि मेरे को ये था कि गाइडेंस भी मिल जाती थी, काफी मॉक टेस्ट। जी आकांक्षा, हम बात नहीं कर पा रहे हैं और इसी बात, ये टेक्निकल प्रॉब्लम, स्काइप पर आप हैं और क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज़। देखिए, देश भर से लोग जो हैं ये मांग कर रहे थे कि आकांक्षा को भी लाइए, हम उनको सुनना चाहते हैं। आखिरकार कामयाबी का मंत्र क्या है? सुबह हम शोएद आफ्ताब से भी बात कर रहे थे और वो भी बता रहे थे कि किस तरह से इस परीक्षा में जो कंसिस्टेंसी है, कॉन्सेंट्रेशन है, मेहनत होती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। मेहनत तो करनी पड़ती है और इस बार तो ये मेहनत दोगुनी हो गई क्योंकि कोरोना की वजह से काफी मुश्किलें आई और आप जैसा बता रही हैं कि कोचिंग करने के लिए अगर 70 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता था, और आपने ये साबित कर दिया कि भले ही जगह छोटी हो लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं और सपनों को पूरा करने के लिए आपके प्रयास बड़े हैं तो फिर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आकांक्षा, जिनसे हम कोशिश कर रहे हैं, बार बार हमारा जो कनेक्शन है
वो ज़रूर टूट रहा है और कोशिश करेंगे कि उनसे और हम बात करें। और हमने सुबह ही शोएब आफ्ताब से भी बात की थी। नीट के जो टॉपर हैं उन्होंने भी 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। तो ये दो हमारे टॉपर्स, हालांकि आकांक्षा को दूसरे रैंक से संतोष करना पड़ा, लेकिन शोएब आफ्ताब से जो हमने बात की वो आइए अब हम आपको सुनाते हैं। शोएब आफ्ताब, बहुत बहुत बधाई आपको, और आपने तो अपने नाम को सार्थक कर दिया। शोएब आफ्ताब, आफ्ताब यानी सूरज, और आज सूरज की तरह चमक रहे हैं आप। आपने नया इतिहास रच दिया, 720 अंक में से 720 अंक। ये परफेक्ट स्कोर कैसे हासिल किया? हमेशा एम ये रहता था कि जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर हो सके उसको अचीव करना है, और 720 में 720 कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे स्कोर्स मेरे 11th में थोड़े कम थे, फिर धीरे धीरे जैसे मार्क्स बढ़ते गए तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। फिर लॉकडाउन का जो पीरियड था, लॉकडाउन के पीरियड में मैं यहीं पे कोटा में ही रहा। कोटा में रह के मैंने पढ़ाई की, और मैंने ये कोशिश की कि जो भी टॉपिक्स थे और जितना भी हो सके उतना पढ़ लूँ, इतना कि कोई क्वेश्चन उससे बाहर ना जा पाए। कोशिश तो पूरी की थी कि जितना कवर हो सके उतना कवर कर लूँ, और शायद इसी वजह से इतना आज कुछ हो पाया है। जी, लेकिन नीट परीक्षा तो बहुत ही टफ मानी जाती है शोएब आफ्ताब। अब ये तैयारी किस तरह से की और इसमें किन बातों का ध्यान आपने रखा? जब तैयारी की जाती है, आप कोटा में आप बता रहे हैं कि आप 2 साल से वहीं पर थे, लेकिन क्या फॉर्मूला क्या है सक्सेस का? सक्सेस का कोई शॉर्टकट तो नहीं है, बस हार्डवर्क है, और हार्डवर्क के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क भी करना है। जैसे मेरे जो भी वीक पॉइंट्स होते थे, मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि पहले उनको क्लियर करूँ, उनको दूर करूँ। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को मैं जनरली कम टाइम देता था। जैसे फिज़िक्स मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, उसको मैं कम टाइम देता था। और बायो वैसे वीक तो नहीं थी, लेकिन उस पर जो थोड़ा सा मेरे को जो है ज़्यादा टाइम लगता था बायो में। और बाकी मैंने जो भी मेरे जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर मैं कर लेता था। जो हमारे सर थे उनसे मैं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड था, उनको मैं अपने सारे डाउट्स व्हाट्सएप पे भेज देता था, और वो मुझे सॉल्यूशंस उसके भेज देते थे। जी शोएब, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? जब नॉर्मल डेज होते थे तो स्कूल अराउंड 6 आवर्स की होती थी, 7 से 2 तक, और फिर 2 बजे से 6:30 बजे तक अराउंड कोचिंग्स होते थे। और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम कम ही मिल पाता था, अराउंड 3 to 4 आवर्स। और फिर जब नॉर्मल डेज़ नहीं होते थे, कोई हॉलीडेज़ होते थे, जब स्कूल या कोचिंग या दोनों बंद हो, तब मैं अराउंड 10 to 12 आवर्स की सेल्फ स्टडी करता था। जी, और जब छुट्टियां हुई और आपके पिताजी कई बार आपको कहते थे कि घर आ जाओ, तो आप तब भी आप कोटा में रहकर ही वहां पर पढ़ाई करते रहे? हाँ, जब कोविड का टाइम हुआ था तो हमारे जो कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बसेस अवेलेबल कराई गई थी ताकि वो अपने घर जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि अगर मैं बसेस से ट्रैवल करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा जो रिस्क है कोविड के एक्सपोजर का वो और बढ़ जाएगा। ये भी दिमाग में था, और ये था कि जो भी मेरा टारगेट है उसको मेरे को पहले पूरा करना है, फिर ही मुझे घर वापस जाना है। जी, तो आपका भी तो मन होता होगा ना, और स्टूडेंट्स की तरह जब लॉकडाउन हुआ, सारे बच्चे जितने स्टूडेंट्स थे वहाँ पर वो घर चले गए, तो आपका भी तो मन करता होगा कि मैं भी अपने पिता के पास चला जाऊँ, वहाँ पर रहूँ, उनके साथ कुछ दिन छुट्टियाँ बिताऊँ। कभी ऐसा नहीं हुआ? ये टेम्पटेशन तो हर स्टूडेंट को होती ही है। नहीं, ऐसा कभी मेरे को फील नहीं हुआ। मेरे को हमेशा मेरा टारगेट ही दिख रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, और इसी वजह से मैं गया नहीं घर। और फिर जब मैंने ये फाइनल डिसीजन ले लिया तो मेरे फैमिली ने मेरा इसका पूरा सपोर्ट किया था।
जी शोएब, ये जो नीट की परीक्षा होती है इस बार भी 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके लिए अपीयर हुए थे और ऐसा होता है कि छात्र मेहनत तो करते हैं लेकिन हर किसी को कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो इसमें पढ़ाई जो है वो कैसे की जानी चाहिए? एक तो आपने कहा कि हार्डवर्क तो है ही, कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है कि हाँ इस तरह का पैटर्न रहता है एग्जाम में और अगर आप उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते हैं तो आपके लिए राह आसान हो जाती है। वैसे मैं कहना चाहूँगा कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आप देखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। जनरली वो क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस को तो आपको रेडी रखना ही है और साथ ही टफ क्वेश्चंस के लिए अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करें तो आप कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी ही मेन है, एनसीईआरटी ही मेन फार्मूला है और शॉर्ट टाइम में रिवीजन के लिए भी एनसीईआरटी ही बेस्ट है। जी, और आपकी माँ भी इस वक्त आपके साथ हैं और उन्होंने भी आपके साथ बहुत संघर्ष किया है, सुल्ताना रज़िया जी। ये बच्चे के लिए अगर संघर्ष होता है तो माँ के लिए तो ये दोगुना संघर्ष हो जाता है कि बच्चे को मोटिवेट भी करना है, उसे हौसला भी देना है। बहुत से ऐसे पल आए होंगे जब बच्चा काफ़ी निराश हो जाता है, या कैसे आप मोटिवेट करती रहीं शोएब को लगातार? मैं 2018 में आई थी कोटा सिलेक्शन के लिए, पर 11th में जब आई थी तो नॉर्मल रहा, फिर धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट और बढ़ते गया। फिर जब 12th में आया फिर उसको मैं इनकरेज बहुत करती थी कि मतलब आगे जाके तुमको अच्छे डॉक्टर बनना है। तो शोएब आफ्ताब का क्या है कामयाबी का मंत्र, आप सुन रहे थे। और एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं, आकांक्षा हमारे साथ हैं। आकांक्षा, जो नीट की परीक्षा के लिए अपीयर होते हैं उनको आप क्या टिप्स देंगी, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? am I audible now? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मतलब मेरा नाम आकांक्षा है और मेरे 720 में 720 आए हैं। जो भी लोग मतलब नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं एक चीज टिप जरूर देना चाहूंगी कि मतलब कभी भी अपनी प्रिपरेशन को टाइम लिमिट में मत बांधो। जितना ज्यादा एक टॉपिक डिमांड कर रहा है उतना टॉपिक को दो। इजी से डिफिकल्ट हर लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितने भी क्वेश्चन आपको जहां से भी मिलते हैं। और डोंट लिमिट योरसेल्फ, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो करो। लाइक आई यूज्ड टू स्टडी 8 to 10 आवर्स सेल्फ स्टडी में करती थी। अपने डाउट सारे क्लियर करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जी, तो ये टाइम जो है वो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, आप कह रही हैं। वैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 10th में 12th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन पास नहीं कर पाते इस परीक्षा को। तो ये कुछ खास स्ट्रैटेजी है जिस पर वर्क करना चाहिए? स्ट्रैटेजी तो मतलब मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो तो ये थी कि कोई भी टॉपिक जैसे स्टार्ट करती थी मैं तो पहले एनसीईआरटी मैं कंप्लीटली उसको थोरोली करती थी। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर एक एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस कवर करती थी। उसके बाद से मतलब जो भी मेरे कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं मैं वो सारे करती थी और प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैं सॉल्व करती थी, जो भी उस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, और फिर उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं करती थी। मैं फिजिक्स में जैसे मतलब मैंने अनुराग मिश्रा और एच.सी. वर्मा बुक सॉल्व की है। केमिस्ट्री में मैक्सिमम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। ऑर्गेनिक में जैसे रिएक्शंस होती हैं तो वो आप इंटरनेट से यूज करके या फिर कहीं से भी उसके हर एक मैकेनिज्म को समझ के। और बायोलॉजी में मैंने कैंपबेल पढ़ी है। और अदरवाइज आप मतलब एनसीईआरटी थोरोली आप पढ़ो। स्ट्रैटेजाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टाइम टू टाइम। जैसे हम हमेशा 15 डेज पे टेस्ट देती थी मैं, हर 15 डेज पे फोर्टनाइटली और टर्म टेस्ट होते थे हमारे। तो हमेशा टेस्ट देते हुए अपने आप को इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट और रेगुलर प्रैक्टिस से इजीली कर सकते हैं। और आकांक्षा, आगे के बारे में क्या सोचा है? जो शोएब है वो तो कह रहे हैं मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, एम्स में जाऊंगा। आपने आगे के बारे में क्या प्लानिंग की है? मतलब क्लास 8 तक मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। उसके बाद से एम्स दिल्ली के बारे में जब मुझे पता चला कि वहाँ पे इतना रिसर्च होता है और काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो मतलब एम्स दिल्ली बिकेम माय ड्रीम। तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। अब अभी वहीं से मैं एमबीबीएस करना चाहती हूँ। उसके बाद से मैं न्यूरो सर्जन बनना चाहती हूँ आगे जाके, और न्यूरोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करना चाहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। जी, और अब बहुत छोटी सी जगह से हैं आकांक्षा, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आज आपको देख रहे होंगे, और कुछ लोगों को लगता है कि आप छोटी जगह से हैं तो आपको बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। लेकिन बड़े सपने भी देखने चाहिए, और बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़े प्रयास की ज़रूरत होती है। और आप अगर मेहनत करते हैं तो फिर कामयाबी ज़रूर आपको मिलती है। ये ज़रा आज जो आपको सुन रहे हैं वो सुनना चाहेंगे आपसे।
मतलब मैं अपना बताऊं तो क्लास 10th तक मैं कुशीनगर से पढ़ी हूँ और मेरा कोचिंग अराउंड 70 किलोमीटर्स दूर था, तो मुझे 2 घंटे लगते थे बाई बस ट्रैवल करने में, और आते वक्त कोचिंग से मुझे रात में 9-10 बज जाते थे, तो मम्मा मुझे बस स्टैंड से पिक करती थी। तो प्रॉब्लम्स मुझे बहुत हुई हैं क्लास 10th तक। 11th-12th में भी जब मैं दिल्ली चली गई तो काफ़ी मतलब मेरा कंटेंट अभी बचा हुआ था जो मुझे करना था, और नए टॉपिक जब भी शुरू होते थे तो मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ता था, क्योंकि जो बच्चे उन्होंने पहले से पढ़ रखा है उनका ईजी हो जाता था। लेकिन वो चीज को मैंने मतलब एक बहाना नहीं समझ के वो तो एज अ चैलेंज लिया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप छोटी जगह से हैं तो आपको दिक्कत होगी, बट आपको उस दिक्कत को एज अ चैलेंज लेना है टू ओवरकम। वंस यू डू इट द पीपल विल डेफिनेटली एडमायर दैट। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं सोचना चाहिए कि आप छोटी जगह से तो आप सपने नहीं देख सकते। मेरा हमेशा ये रहता है कि ऑलवेज ड्रीम बिग एंड ऑलवेज एस्पायर समथिंग वेरी बिग एंड गिव द एफर्ट यू कैन। हार्ड वर्क हमेशा एफर्ट लगाओ। अच्छा आकांक्षा, चलते चलते इस बात का क्या मलाल है कि आपने भी 100% स्कोर किया लेकिन रैंकिंग सेकंड रह गई? मतलब ऐसा कोई मतलब मलाल नहीं है, क्योंकि 720 इज द मैक्सिमम आई कुड स्कोर, उससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकती थी। अब उसके बाद से फर्स्ट या सेकंड तो इट्स जस्ट अ नंबर, सो आई फील दैट इट्स ओके, इट्स फाइन। चलिए, आपकी आकांक्षा पूरी हुई और जिंदगी में जितनी भी आपकी आकांक्षाएं हैं वो आगे इसी तरह से पूरी होते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। तो आकांक्षा से ये बातचीत हो रही थी हमारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटते हैं जल्द कुछ और खबरें लेकर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.